हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आइस लेबी यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। जो हमने कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसमें आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो रहेगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कैसे क्लासीफाई किया गया है। जैसे देखो, आमतौर पे जब आप जनरल लाइफ में कंप्यूटर देख रहे होते हैं तो आप लैपटॉप देख रहे होते हैं या डेस्कटॉप पीसी देख रहे होते हैं, तो वो एक अलग टाइप का आपको कैटेगरी लगता है कि एक लैपटॉप हो गया, एक डेस्कटॉप हो गया, ठीक है, पाम कंप्यूटर हो गया, टैब हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्लासिफिकेशन टेक्निकली समझनी है तो कुछ इस प्रकार से हम समझने वाले हैं। कुछ ऐसा तरीका रहेगा कंप्यूटर को क्लासीफाई करने का। जैसे कि हम फिगर में देख पा रहे हैं, कंप्यूटर को डिवाइड किया जाता है तीन भागों के अंदर। एक होता है साइज एंड कैपेसिटी बेस पे, एक होता है टेक्नोलॉजी बेस पे, एक होता है पर्पस बेस पे। ठीक है, और ये भी अलग अलग कैटेगराइज करके अलग अलग टाइप बताए गए हैं। कैसे, मैं थोड़ा सा आपको वर्बली सिखाता हूँ, फिर हम पीपीटी पे चलते हैं। जैसे देखिए, अगर हम कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर जब डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है, तो सबसे पहले देखते हैं कि पर्पस क्या है। तो एक होता है पर्पस बेस्ड कंप्यूटर। फिर देखा जाता है टेक्नोलॉजी क्या लगानी है हमें, तो वो हो गया टेक्नोलॉजी बेस्ड कंप्यूटर। एक होता है, अलग अलग टाइप के कंप्यूटर होते हैं जिनकी कई कैपेसिटी ज्यादा होती है, साइज में बड़े होते हैं, कई साइज में कम होते हैं पर कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो साइज एंड कैपेसिटी बेस पे भी कंप्यूटर को डिवाइड किया गया। तो कुल मिला के रिजल्ट यही निकलता है कि कंप्यूटर को तीन भागों में क्लासीफाई किया गया है। नंबर वन पर्पस बेस, नंबर टू टेक्नोलॉजी बेस, नंबर थ्री साइज एंड कैपेसिटी बेस। अब ये सबसे पहले अगर हम बात करें पर्पस बेस, पर्पस बेस पे अगर हम कंप्यूटर डिजाइन करते हैं तो दो पर्पस हो सकते हैं कंप्यूटर बनाने के। एक हो सकता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, एक हो सकता है जनरल पर्पस कंप्यूटर। अब स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस कंप्यूटर होते क्या है, जैसे देखिए, मान लो एटीएम मशीन है, आप एटीएम में जाते हैं, पैसे के लिए आप कार्ड डालते हैं, पैसा निकल के आता है, तो वहां भी तो कंप्यूटर लगा हुआ है। तो वो एक स्पेशल पर्पस बैंकिंग इंडस्ट्री में यूज होने वाला कंप्यूटर है, जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ऑपरेट करता है। तो एटीएम भी एक कंप्यूटर है, बट स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, ओनली फॉर एक पर्टिकुलर टास्क जो बैंकिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए वो डिजाइन किया गया है। इसी प्रकार अब आपके हाथ में जो लैपटॉप होता है या आपके जहां आप सीख रहे होते हैं वो पीसी होते हैं, वो होते हैं जनरल पर्पस, क्योंकि उसके अंदर एक ही टास्क नहीं होते, विभिन्न प्रकार की अलग अलग टास्क हो सकते हैं। हम उसमें गाने भी सुनते हैं, वर्ड भी चलाते हैं, एक्सेल भी चलाते हैं, गेम भी चलाते हैं, लैंग्वेज भी रन करते हैं, छोटे मोटे सॉफ्टवेयर भी बना रहे होते हैं। तो वो कंप्यूटर हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। तो पर्पस बेस पे दो कैटेगरी होगी आपकी, जनरल पर्पस और आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। इसी प्रकार अगर हम दूसरी बात करें क्लासिफिकेशन की, तो वो है टेक्नोलॉजी बेस्ड कंप्यूटर। टेक्नोलॉजी बेस्ड कंप्यूटर क्या होता है, जिसमें टेक्नोलॉजी क्या यूज हुई है। पर्पस की बात नहीं आ रही यहाँ, पर्पस तो दोनों में कुछ भी हो सकता है, जनरल हो या स्पेशल हो, बट टेक्नोलॉजी क्या यूज हुई है। तीन प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है। एक होता है डिजिटल टेक्नोलॉजी, एक होता है एनालॉग टेक्नोलॉजी, एक होता है आपका हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। क्या होता है ये देखिए, जो एनालॉग कंप्यूटर हो सकते हैं टेक्नोलॉजी बेस पे, डिजिटल कंप्यूटर हो सकते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अब ये क्या है सारी डिटेल में हम जाने वाले हैं। इसी प्रकार साइज एंड कैपेसिटी बेस पे, अब मान लो कोई कंप्यूटर बहुत सारे लाखों रुपए के आते हैं, कई हमारे 20-30 हजार में आ सकते हैं, तो मतलब उसकी साइज या कैपेसिटी ज्यादा है, वो महंगे पड़ने हैं। जिसकी साइज और कैपेसिटी कम है तो वो आपको सस्ते पड़ते हैं। तो मतलब क्या है यहाँ पर, यहाँ है उसकी पावर, उसकी कैलकुलेशन पावर बेस पे भी हम कंप्यूटर को कैरेक्टराइज्ड या उसकी कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हम डिटेल में एक एक करके पढ़ने वाले हैं। कुल मिलाकर रिजल्ट अभी ये आया है कि क्लासिफिकेशन की बात करें तो तीन क्लासिफिकेशन है पर्पस बेस्ड, जिसमें दो हैं, स्पेशल पर्पस, जनरल पर्पस, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड जिसमें एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, और इसी प्रकार साइज एंड कैपेसिटी बेस में जो होते हैं कंप्यूटर आपके होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब इनकी डिटेल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कैसे, देखिए, पर्पस बेस्ड की हम बात करें, पर्पस बेस्ड कंप्यूटर, इसकी दो कैटेगरी मैंने बताई थी, एक था स्पेशल पर्पस कंप्यूटर और एक आपका आ जाता है जनरल पर्पस कंप्यूटर। जैसे देखिए, जनरल पर्पस कंप्यूटर यूज फॉर मल्टीटास्क, जो विभिन्न प्रकार की बहुत सारी टास्क करने के लिए डिजाइन किया होता है। जैसे हमारे डेस्कटॉप पीसी हैं, हमारा लैपटॉप है, या आप मोबाइल भी कह सकते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। तो ये हमारे जो कंप्यूटर है वो क्या है, जनरल पर्पस कंप्यूटर है। इसी प्रकार जब हम बात करें स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की, डिजाइन फॉर वन स्पेसिफिक टास्क, जो किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे एटीएम मशीन है या फिर रेड लाइट्स होती हैं, ठीक है, जब लाइट सिस्टम है, तो ये यहाँ भी कंप्यूटर चल रहा होता है, उनकी वर्किंग चल रही होती है। तो ये आपके स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, इनकी और डिटेल जाते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर, अगर हम जनरल पर्पस की बात करें, जनरल पर्पस कंप्यूटर एज नेम सजेस्ट, जैसा कि जनरल पर्पस नाम से ही पता चल रहा है,
इट इज यूज फॉर ए लॉट ऑफ थिंग्स नॉट फॉर ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन। ये बहुत प्रकार के लॉट ऑफ थिंग्स मतलब बहुत प्रकार के कार्य करने के लिए यूज किए जाते हैं, ना कि किसी एक टास्क के लिए। इसी प्रकार बेस्ड ऑन द जनरल पर्पस कंप्यूटर आर यूज फॉर जनरल टास्क लाइक, जनरल टास्क के लिए बनाया गया है, जैसे क्या है वर्ड प्रोसेसिंग, जैसे कि एमएस वर्ड में यूज करते हैं, गेमिंग के लिए हो सकता है, प्रेजेंटेशन के लिए हो सकता है, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हो सकता है, होम या ऑफिस या स्कूल में यूज किए जाते हैं। वो आपके हो गए आपके जनरल पर्पस कंप्यूटर। इसी पर फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये आपका फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था। इसी प्रकार एग्जांपल ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर आर लैपटॉप हो गए, डेस्कटॉप हो गया, टैबलेट्स हो गई और स्मार्टफोन हो गए। ये सारे जो हैं वो जनरल पर्पस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। इसी प्रकार हम नेक्स्ट पढ़ें स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या है, टेक्निकल थोड़ा पढ़ लेते हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर एज द नेम सजेस्ट इज यूज फॉर स्पेसिफिक टास्क, किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किया जाता है, जैसे एटीएम है, ट्रैफिक लाइट्स है, MRI स्कैनर है, रेलवे रिजर्वेशन कंप्यूटर होते हैं, एयरक्राफ्ट कंट्रोलर कंप्यूटर होते हैं, जैसे देखिए एटीएम मशीन दिखाई गई है, ट्रैफिक लाइट है या MRI स्कैनर मशीन दिखाई गई है। तो ये सब क्या है आपके स्पेशल पर्पस कंप्यूटर यहाँ पर यूज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट अब बात आती है टेक्नोलॉजी बेस्ड कंप्यूटर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड कंप्यूटर, 3 प्रकार की टेक्नोलॉजी बताई गई है। नंबर 1 आपका डिजिटल कंप्यूटर जिसमें डिजिटल सिग्नल यूज होते हैं, और ये होता है एनालॉग कंप्यूटर जिसमें एनालॉग सिग्नल यूज होते हैं। अब ये क्या है, जिसमें जैसे न्यूमेरिकल डाटा कैलकुलेट हो जाए 10 20 30 40, तो वो आपका डिजिटल है। मैं आप पूछूं आपसे भी यहाँ का टेम्परेचर कितना है या कोई गाड़ी जा रही है वो किस स्पीड से जा रही है, तो वो एनालॉग सिग्नल है। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। इसी प्रकार इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन करते हैं डिजिटल का और एनालॉग का, तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर बन जाता है। तो यहाँ हम बता रहे हैं आपको नॉर्मल पीसी होते हैं डिजिटल कंप्यूटर, और जो स्पीड मापता है गाड़ी की वो आपका एनालॉग कंप्यूटर, और MRI मशीन्स वगैरह जो होती हैं वो दोनों का कॉम्बिनेशन रोबोटिक्स में यूज होता है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जैसे कि हमने बताया, इसका थोड़ा सा और सिग्नल बताते हैं। ये डिजिटल सिग्नल होता है जिसमें 0101 ये सिग्नल चल रहे होते हैं। और एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स विद कंटिन्यूअस वैल्यूज, ये कंटिन्यूअस वैल्यूज के ऊपर काम करता है। डिजिटल जो करता है 0101 इस प्रकार से काम कर रहा होता है, बट एनालॉग कंप्यूटर है वो कंटिन्यूअस वैल्यूज पे काम करता है। फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर 1930 में डिजाइन किया गया है। और एक बात और बात करें, एनालॉग कंप्यूटर स्लोअर देन डिजिटल कंप्यूटर, जो एनालॉग कंप्यूटर है वो स्लो होते हैं एज कंपेयर टू डिजिटल कंप्यूटर। उसके बाद एग्जांपल की बात करें जैसे स्पीडियोमीटर हो गया, मैकेनिकल इंटीग्रेटर हो गया या ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो गया। ओके, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें एनालॉग के बाद, ये होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड में जैसे कि मैंने आपको समझाया दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर के कॉम्बिनेशन को हम हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं, जो कि आपका 1961 के अंदर डिजाइन किए गए थे। रोबोटिक्स होते हैं ये। ओके, हाइब्रिड कंप्यूटर आर कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, इन दोनों का यूज किया जाता है। साथ में यूज फॉर सोल्विंग लॉजिकल एंड टेक्निकल कैलकुलेशन में इसका यूज किया जाता है। 1961 में बनाया गया था। ओके, उसके बाद में जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन हो गई, सीटी स्कैन मशीन हो गई, वहां पर ज्यादातर जो है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर यूज किया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। साइज एंड कैपेसिटी की बात करें तो कंप्यूटर की कुछ साइज कैपेसिटी बेस्ड पे सबसे बड़ा जो कंप्यूटर होता है जिसकी कैपेसिटी भी अच्छी होती है वो आपका सुपर कंप्यूटर। फिर बात आती है मेन फ्रेम कंप्यूटर की। इसी प्रकार आपका मिनी कंप्यूटर होता है, एक होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर, जैसा कि आपको लुकअप इनके दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब इनको थोड़ा और डिटेल की तरफ पढ़। सुपर कंप्यूटर जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सुपर कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड सोल्व साइंटिफिक प्रॉब्लम। साइंटिफिक जो प्रॉब्लम होती है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर CDC 6600 जो है वो आपका फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद हम बात करें सुपर कंप्यूटर यूजफुल कहाँ यूज किया जाता है, वेदर फोरकास्टिंग में, जैसे इन्वायरमेंट है कल बारिश होगी नहीं होगी कैसा रहेगा, और क्लाइमेट के लिए, रिसर्च एंड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए, जैसे कहाँ ऑयल है कहाँ नहीं है वहां पर हम यूज करते हैं इसका। द परफॉर्मेंस ऑफ ए सुपर कंप्यूटर मेजर्ड, जो सुपर कंप्यूटर होता है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैपेसिटी है किसमें मापी जाती है, वो मापी जाती है FLOPS, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड में इसकी कैपेसिटी को कैलकुलेट
किया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। देख लीजिए मेन फ्रेम कंप्यूटर कैसा दिखता है और ये कहाँ यूज होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर यूज फॉर बल्क डाटा प्रोसेसिंग। बहुत सारा डाटा जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री है, शेयर मार्केट है, बहुत सारा डाटा होता है वहां पर, या फेसबुक है जहां पर बहुत सारा डाटा पूरी दुनिया भरा पड़ा है डाटा, तो ऐसे डाटा को कैलकुलेट करने के लिए या उसको प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है। बैंकिंग में, एटीएम में, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इसका यूज किया जाता है। इसी प्रकार फर्स्ट जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो हार्वर्ड मार्क 1 रहेगा आईबीएम का। ओके, तो ये आपका है मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें मिनी कंप्यूटर। देखिए आपको छोटा सा कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, ये मिनी कंप्यूटर है, ये सबसे कम कैपेसिटी के साथ रहेगा। मिनी कंप्यूटर सारे मीडियम पावर कंप्यूटर रहेगा, लेस देन मेन फ्रेम एंड मोर देन माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा है बट मेन फ्रेम से कम रहेगा। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर जो है PDP-1 रहेगा और उसके बाद PDP-1 डिजाइन बाय डेक द्वारा बनाया गया, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन जो कंपनी है उन्होंने बनाया था। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें माइक्रो कंप्यूटर। ये बिल्कुल जो आपका छोटा रहेगा। माइक्रो कंप्यूटर आर स्मॉल इन साइज एंड आल्सो कॉल्ड पीसी, पर्सनल कंप्यूटर भी हम इसको बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर इज यूज्ड इन माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर एक आईसी चिप होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि एएलयू और सीयू के कॉम्बिनेशन से तैयार की गई होती है। ओके, तो ये हमारे जो थे साइज कैपेसिटी बेस पे थे। तो कुल मिला के अगर हम ब्रीफ में बात करें तो कंप्यूटर जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। नंबर 1 पर्पज बेस्ड, पर्पज में 2 था, जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। फिर बात करी हमने टेक्नोलॉजी जिसमें एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, और इसी प्रकार फिर हमने साइज और कैपेसिटी की बात करी जिसमें मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर पे बात की। थैंक यू वेरी मच। आपको बातें समझ में आई होंगी। आप अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।